स्वागत है आप सभी का अंतिम न्यूज में। आज है 9 जनवरी 2026 शुक्रवार और दुनिया इस वक्त बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। गाजा में सीज़फायर के दावों के बीच धमाकों की गूंज है तो वहीं ईरान में तख्ता पलट की आहट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। साथ ही ट्रंप प्रशासन के एक बड़े फैसले ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों में खलबली मचा दी है। अगले 10 मिनट में हम आपको दिखाएंगे गाजा, अमेरिका, ईरान और अफ्रीका समेत दुनिया की टॉप 20 बड़ी खबरें। बने रहिए अंतिम न्यूज के साथ। गाजा और इजराइल, मिडिल ईस्ट। गाजा में खूनी शुक्रवार कथित सीज़फायर के बावजूद इजरायली हमलों में 13 फिलिस्तीनियों की मौत। खान यूनिस में शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया गया। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते गाजा शांति समझौते की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा करेंगे। खुद कर सकते हैं इसकी अध्यक्षता। निकोल यमलादेनो को कमान। इजराइल ने ट्रंप के प्रस्तावित गाजा शांति बोर्ड के महानिदेशक के रूप में पूर्व यूएन दूत निकोल यमलादेनो के नाम पर सहमति दी। हमास का पलटवार। इजरायली सेना का दावा, उत्तरी गाजा से दागे गए रॉकेट के जवाब में हमास के ठिकानों पर की गई बमबारी। गाजा में भूख और बीमारी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। गाजा में कैंसर और गंभीर बीमारियों से होने वाली मौतें 3 गुना बढ़ी। दवाओं की भारी किल्लत। वेस्ट बैंक में तनाव। इजरायली सैनिकों ने रामल्लाह की बिरजेट यूनिवर्सिटी पर छापा मारा, दर्जनों छात्र घायल। ईरान और अमेरिका। द ईरानी क्राइसिस। ईरान में जन विद्रोह। ईरान के 27 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन तेज। तेहरान समेत कई शहरों में इंटरनेट ब्लैकआउट की खबरें। खामनेई के खिलाफ मोर्चा प्रदर्शनों में अब तक दर्जनों लोग की मौत। ईरान सरकार ने इसे अमेरिका और इजराइल की साजिश करार दिया। ट्रंप की चेतावनी। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि वह ईरान के विपक्षी नेताओं से मिलने के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन शासन परिवर्तन पर नजर बनी हुई है। वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन। चर्चा तेज है कि अमेरिका ईरान में किसी बड़े गुप्त ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का यूएन से किनारा। ट्रंप प्रशासन ने 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने का फैसला किया, जिसमें कई यूएन निकाय और इंटरनेशनल सोलर अलायंस शामिल हैं। अफ्रीका चीन गठबंधन। इथियोपिया में 9वें चीन अफ्रीका सामरिक संवाद का आयोजन। चीन ने अफ्रीका में 0 टैरिफ व्यापार का वादा किया। सूडान का मानवीय संकट। 1000 दिनों से जारी जंग के बीच सूडान में ड्रोन हमलों ने मचाई तबाही। 3000 से ज्यादा लोग नए सिरे से विस्थापित। सोमालिया की मदद रुकी। अमेरिका ने खाद्य सहायता की चोरी का आरोप लगाते हुए सोमालिया सरकार को दी जाने वाली सहायता निलंबित की। वेनेजुएला संकट। अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े एक तेल टैंकर को जब्त किया। जवाब में रूस ने सुरक्षा के लिए अपनी पनडुब्बी भेजी। भारत यूरोप संबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग में कहा 2026 भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रूस पर नए प्रतिबंध। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने वाले बिल को दी मंजूरी। भारत और चीन जैसे देशों पर भी हो सकता है असर। यूक्रेन में सेना की तैनाती। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यूक्रेन में शांति सेना भेजने की योजना पर चर्चा तेज हुई। बांग्लादेश और आईसीसी विवाद। T20 वर्ल्ड कप मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने की बांग्लादेश की मांग आईसीसी ने ठुकराई। एशेज सीरीज। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5वें टेस्ट में 5 विकेट से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम की। तो ये थी आज की 20 सबसे बड़ी खबरें। दुनिया भर में बदल रहे इस समीकरणों का भारत पर क्या असर होगा, इस पर हम विस्तार से विश्लेषण लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस गाजा में अस्थायी शांति ला पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए अंतिम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।